ठीक है, ओके। सो आज जो है ना, आज हम सब जो बाहर जो है ना बहुत कष्ट लेते हैं, काम तो करना ही है, काम तो सबको करना है, इसके लिए पढ़ाई करते हैं, आगे जाने का सीख मिलता है और जाके क्या करना है, अल्टीमेटली काम करना है। तो अभी गधे जैसा काम करना है या स्मार्टली काम करना है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर साइड। अभी मुझे बताओ कि लाइफ का गोल जो है, फर्स्ट आई विल जस्ट आस्क यू, व्हाट विल बी द गोल ऑफ योर लाइफ बाय वर्किंग स्मार्ट। दिल खोल के डिस्कशन करना है, आज दिल खोल के डिस्कशन करना है तो ही मज़ा आएगा। सिर्फ टेंशन में करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, खुलेंगे भी नहीं। तो दिल खोल के डिस्कशन करना है। मुझे भी अभी आपका काउंटर क्वेश्चन भी चाहिए, या ऐसा क्यों? कभी कभी मैं भी दे नहीं सकता, लेकिन कभी कभी दे सकता हूँ आंसर भी, लेकिन बहुत अच्छा इसके अंदर चर्निंग होगा, सब्जेक्ट का बहुत अच्छा क्लेरिफिकेशन आएगा और अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुल जाएगा। अपने को रास्ता खुलना चाहिए या ऐसा ही रहना चाहिए जैसा चल रहा है वैसा? वी हैव कम हियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे करे? गधा बनना है किसको? किसको हाथ ऊपर करो? नहीं, किसको स्मार्ट वर्क करना है? बराबर, वेरी गुड। अभी मेरा क्वेश्चन है, स्मार्ट वर्क क्यों करना है? क्या गोल है आपका लाइफ का? दिल खोल के फटाफट। पैसा कमाना। पैसा कमाना, वेरी गुड। देन कम टाइम में फटाफट काम करना है, और रिस्पेक्ट चाहिए अपने काम का रिस्पेक्ट चाहिए, और पोजीशन चाहिए अच्छी सी, वेरी गुड। और कॉलेज से प्लेसमेंट चाहिए। कॉलेज से प्लेसमेंट चाहिए। प्लेसमेंट लेकिन किधर? पैसा चाहिए प्लेसमेंट में, बराबर कि नहीं? तो अभी मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये देता हूँ, बिकॉज एज वी विल लर्न हियर दिस। अभी ये स्मार्ट वर्क करने के लिए भी किधर से कर सकते हैं? पहला स्मार्ट वर्क किधर से शुरुआत होता है अपना? शुरुआत किधर से होता है? स्मार्ट वर्क करना है, हाँ, प्लानिंग। जो जिनको थोड़ा बहुत मालूम है उसके ऊपर थोड़ा पॉज रखेंगे, बाद में यू कैन शेयर योर कमेंट्स, लेकिन बाकी के जो है उनको जरा ओपन अप होने दो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है कि इसके अंदर प्लानिंग जो है बुद्धि का काम है। स्मार्ट वर्क आप देख रहे हो इधर कितना खिचड़ी है, आपको भी दिमाग में आता है। अभी हाउ मेनी ऑफ यूर स्टूडेंट्स हियर? ओह फैंटास्टिक, मोस्ट ऑफ दैट। हाउ मेनी ऑफ यू आर वर्किंग? 1 2 3 4 2 5 6, नो प्रॉब्लम, फैंटास्टिक। सो अभी मुझे बताओ कि अभी एजुकेशन स्टडीज़ का लेते हैं, स्टडीज़ का अभी हॉस्टल में हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टेइंग हॉस्टल जैसा बेस वगैरह ऐसा? घर के अंदर कौन रहते हैं इधर अभी घर के अंदर? ओके, वेरी गुड। तो अभी आप देखोगे तो इधर रहना है तो बाहर रहना, खाने का देखना है, रहने के लिए किधर अपने को देखना है, मंथली जितना घर से लक्ष्मी आता है उसको मैनेज करना है, कॉलेज का भी एक्सपेंसेस देखना है, कॉलेज के अंदर भी सबमिशन का प्रेशर है, उसका रिलेशन है, कितना स्ट्रेस है, ये दिमाग का चटनी हो जाता है। अपना हेल्थ भी अपने को सपोर्ट करना चाहिए, हाँ? खाना भी प्रोटीन वाला चाहिए, नहीं तो वड़ा पाव खाएंगे तो अपना वड़ा हो गया पूरा। डे नाइट वड़ा पाव भी नहीं खा सकते। सो वी नीड टू सी आवर हेल्थ ऑल्सो। अभी हेल्थ है तो माइंड के अंदर भी क्या क्या चलता है, तो आप देखोगे उसके अंदर कि कितना माइंड के अंदर सो मेनी थिंग्स आर देयर। आई नीड टू बैलेंस करना, कसरत है ये पूरा। तो ये करने के लिए अपना माइंड का मैकेनिज्म अच्छा चाहिए। फर्स्ट थिंग कैसा कर, और वो भी कैसे कर सकते हैं, दैट हम सब उसके वी विल सी। एंड प्रैक्टिकल टेक्निक्स कैसे है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, दैट ऑल्सो वी विल सी। एंड हाउ टू सेव टाइम, टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, एंड राइट टाइम पे कैसे उसका आउटपुट निकाल सकते हैं, दैट ऑल्सो वी विल लर्न। किसी के पास पेन पेपर रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, यू कैन टेक अ नोट ऑन दैट। और किसी को चाहिए तो आप फोटो भी ऐसा निकाल सकते हो, फोटो। एंड सीक्रेट ऑफ लाइफ वर्क बैलेंस, ये जो एस्पेक्ट्स है ये हम अभी देखेंगे। आपने बोल दिया कि अभी लाइफ के अंदर हमें मेन जो आपने बताया कि दीज आर ऑल अवर योर गोल्स। अभी हम देखते हैं कि शुरुआत करेंगे तो गोल से पहला करेंगे जो मेन है सबका। ये पढ़ो जरा, हेडलाइन क्या है? 24 साल का इंजीनियर
साल का कितना कमा रहा है? दिस इज रियल, ये है अभी का न्यूज़ है बेंगलोर का। 58 लाख रुपीस कमा रहा है महीने का। हाँ, सैलरी है, लेकिन क्या उसके अंदर खुश नहीं है, वो डिप्रेशन में गया है। वो बोलता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, हरेसमेंट नहीं है कंपनी से। दिस इज न्यूज़पेपर में आया, वो कटआउट है, इसके लिए अभी बोला कि अच्छा आ गया। दिस इज रियल केस। इतना पैसा है, हरेसमेंट नहीं है, पैकेज बराबर मैनेज करता है वो, और पैसा भी बराबर मैनेज करता है, लेकिन क्या है? अकेलेपन है, अकेलापन है लाइफ में। क्योंकि वो सोचता है कि मेरे फ्रेंड जो है वो अलग अलग लोकेशन पे गए, अलग जगह गए, मैं अकेला हूँ। मैं अभी पैसा हाथ में आने के बाद क्या करेगा कोई? पैसा आपको दिया मैंने, इसका 58 लाख रुपीस इसका मेरे ख्याल से साल का रहेगा ये। तो इसको आप 5 लाख रुपए महीने का बोल दिया, हाँ, तो कितना हो गया? क्या करोगे 5 लाख रुपए का? बोलो। गाड़ी खरीदेंगे। गाड़ी, और क्या करोगे? 24 ईयर्स है क्या? 24 ईयर्स, 24 साल का लड़का, क्या करोगे? घूमने, और फ्लैट खरीदी करोगे, और खत्म। एक तो खाना खाओगे, गाना गाओगे, और बाद में घूमना जाओगे, और क्या करोगे? इससे लाइफ का अल्टीमेट गोल, पर्पस सॉल्व नहीं होता है। दिमाग में रखो आप, पैसा जो है ये लाइफ का अल्टीमेट गोल नहीं है। इसके अंदर भी उन्होंने देखा कि उसके ऊपर ही है, ही इज IQ। IQ मीन्स व्हाट? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो ये जो है ये बुद्धिमान लड़का है, बुद्धिमान है, सिर्फ बुद्धि का साइड है, लेकिन EQ नहीं है। EQ मीन्स व्हाट? इमोशनल क्वेश्चन उसके पास नहीं है। वो अभी कर रहा है, मुझे कोई तो चाहिए, मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मुझे कोई तो मेरे व्हाट आर ऑल माय फीलिंग्स दैट पर्सन नीड टू सेटिस्फाई। सबको लगता है कि नहीं? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा वगैरह, ऐसा लगता है सबको। तो वो एक लगता है कि अरे मैं ड्राई हो रहा हूँ यार, खाना पीना सिर्फ वही करना है, एजुकेशन ही देखना है, कोई अपना मन का, दिल का अंदर से कोई सुनना चाहिए। लेकिन वो भी क्या है, एक 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, 30 साल चलेगा, 40 साल चलेगा। और अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अभी आपका 20-25 साल रहेगा, 20-22-23 साल रहेगा, 40 साल है, 65 70 तक गए, 80 तक गए। उसके बाद वो EQ वाले जो है, बराबर। तो उसके लिए क्या चाहिए? हाउ आई कैन कीप माई बैलेंस स्टेबल, हाउ आई कैन कीप माई बैलेंस स्टेबल। EQ अभी IQ के ऊपर मैंने लिया EQ। IQ मीन्स इंटेलिजेंस से मैंने बोला कि मुझे इंटेलिजेंस कंप्लीट नहीं है, मुझे EQ चाहिए। EQ यानी इमोशनल सपोर्ट चाहिए। तो वाइफ आ गई, माँ आ गई, पिताजी आ गए, सपोर्ट दे दिया, और मेरा जिंदगी बैलेंस चल रहा है, स्टेबल चल रहा है। 20, 30, 40 साल, 50 हो गया, बाद में एक एक करके सब निकल रहे हैं। देन व्हाट इज नीडेड टू फुलफिल एंड स्टेबलाइज आवर होल लाइफ इज SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन चाहिए। स्पिरिचुअल क्वेश्चन यानी क्या है कि जिस स्मार्ट वर्क तो करना है लाइफ के अंदर, तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन यानी क्या है? वी नीड टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल। समझ में आ रहा है? ये सेंटेंस आज पहली दफा किसने सुना है? वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल मीन्स व्हाट? अभी मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आप 5 साल के थे, तब आपको मालूम है 5 साल के कैसे थे, क्या क्या करते थे आप, कुछ बराबर। बाद में अभी आज से 2 साल के बाद आप क्या करने वाले मालूम है? तो किसके लिए काम कर रहे हैं आज? आपको आपका पहले जो थे बच्चे वो भी मालूम नहीं है, जो आप बड़े हो गए हो, और आगे जाके भी कुछ मालूम नहीं है क्या होने वाला है। तो किसके लिए काम कर रहे हो? Our body is continuously changing. Our body is continuously changing. And मेरे परदादा जिनके पास से मैं आया हूं वो किधर है? नहीं मालूम। मेरे दादा वो भी एक किसके रहेंगे, किसके नहीं रहेंगे, तो जाते किधर है? मैं बॉडी नहीं हूं तो किसके लिए आया हूं इधर?
ये इनके टेम्पररी नेचर आप ये वर्ल्ड का समझ पाओगे ना, देन यू विल स्टार्ट डेवलपिंग स्मार्ट वर्क, स्टेबल हो जाओगे धीरे धीरे। ये फिट होना चाहिए आपके जिंदगी में कि ये लाइफ जो है ये गधे जैसा काम करने के लिए नहीं है। दिस इज टू वर्क स्मार्ट एंड यूटिलाइज अवर टाइम एंड एनर्जी इन अ राइट वे एट द राइट टाइम। समझ में आ रहा है? तो ही लॉन्ग टर्म का लंबे रेस के घोड़े बनोगे। नहीं तो अभी लेक्चर सुना, इसके लिए 4 जगह, अब भी मैं स्मार्ट वर्क ही करूंगा। इधर से नीचे उतर गए ना, उधर पार्टी वड़ा पाव टिंग टोंग आप देखोगे, जिम विम लड़की देखोगे, चलता है यार वो तो हो गया खत्म, मोबाइल टिंग टोंग हो गया खत्म, योर एनर्जी गॉन डाउन। आर यू विथ मी? आप कोई ईगर, मेरा भी लाइफ के, आई एम नॉट एक्सीलेंट एग्जाम्पल, लेकिन मैं भी 25 साल से इसको चल मेरे जिंदगी में उतार रहा हूँ। 25 साल हो गए, COEP से पास आउट कर लिया, बाद में बहुत पैसा कमाना, ये करना ये, लेकिन जब मुझे पता चला कि जिंदगी का वैल्यू क्या है, उसको पकड़ लिया, तो बोला कि गधा नहीं बनना है, अपने को बॉस बनना है। और आज वर्ल्ड के बिगेस्ट टेम्पल का प्रोजेक्ट कंसल्टेंट हूँ। समझ में आ रहा है? नॉट टू हैव दैट ग्लोरी, लेकिन वो उसके अंदर उसका भी सैंक्शन चाहिए। ये SQ है। आर यू विथ मी? सराउंडिंग पीपल गिविंग मी EQ, वाइफ है, चिल्ड्रन है, बाद में सराउंडिंग कलीग्स है, फ्रेंड्स है, दे आर सपोर्टिंग EQ एंड आई एम यूजिंग माई IQ। बैलेंस हो गया। ऊपर गया गाड़ी तो भी ठीक है, नीचे गया तो भी ठीक है, बिकॉज SQ इज सपोर्टिंग मी। आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है? जो लास्ट में आ गए, थोड़ा देर से आ गए। हम बात कर रहे हैं कि ये जो है ना, पैसा ही जिंदगी में सब नहीं है। पैसे और एकेडमिक्स भी जिंदगी में सब नहीं है। अभी रूल्स डाला है गवर्नमेंट ने, आपको मालूम है कि एकेडमिक्स में जो जाता है वो एकेडमिक की जिंदगी नहीं है। क्यों? एक लड़का था, पिताजी बोलते थे फर्स्ट आना है, 98 चाहिए, 99 चाहिए, क्यों तो कम आता है 78, नहीं, प्रेशर आ गया माँ पिताजी से, बाद में रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, टीचर, सब प्रेशर। वो बेचारा झेल नहीं पाया, फैन देखा, रस्सी देख लिया, खत्म। एकेडमिक्स नहीं है लाइफ, उसकी लाइफ उससे भी बहुत अलग है लाइफ। तो उसने क्या किया? अपने को उड़ा डाला, बिकॉज दे कुड नॉट हैंडल द प्रेशर। तो अभी गवर्नमेंट ने लॉ क्या किया है कि यू नीड टू गिव द लाइफ मैनेजमेंट टू द चिल्ड्रन फ्रॉम द वेरी इनिशियल फर्स्ट ईयर। कंपल्सन क्यों करना पड़ा? बिकॉज एकेडमिक जो इंजीनियर है, सिलेबस चेंज होता है, 2 साल के बाद चेंज होता है, 4 साल के बाद चेंज होता है, लेकिन भगवत गीता जो है, भागवतम जो है, वो सालों साल वही चलता है। 5000 साल से भी वही श्लोका चल रहा है, नो चेंज। आर यू अंडरस्टैंडिंग, गेटिंग द पॉइंट? कुछ क्वेश्चन रहेगा नोट डाउन कर लो, यू कैन आस्क लेटर, लेकिन बी अलर्ट एंड कंपोज हियर। तो ऐसे बहुत से है कि जो बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हम एक देखते हैं कि एक आदमी था कि उसने क्या किया, एक पौधा लगाया, छोटा पौधा लगाया, और छोटा पौधा लगाने के बाद उधर एक गोट आ गई, भेड़ी बोलते क्या, नहीं क्या, गोट को क्या बोलते हैं, बकरी आ गई खाने के लिए। उसने एक थोड़े दिन के बाद आ गया, अभी नहीं, बाद में एक वुड कटर आ गया, अभी नहीं, बाद में। वो जो पौधा था वो 1-1.5 साल के बाद बड़ा वृक्ष बन गया। अभी उसने बोल दिया बकरी आजा खा ले इसको, अभी थोड़ा पत्ता जो चाहिए खा ले। वुड कटर को बोल दिया तेरे को थोड़ा लकड़ी चाहिए तो उसका थोड़ा ब्रांच वगैरह जो है वो कट करके ले ले। उसने उस टाइम क्यों नहीं कहा कि शुरुआत में? इससे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जो इनिशियल स्टेज में उसको प्रोटेक्ट किया, उसी को उसने बोल दिया 1 साल के बाद अभी खा ले, पत्ता खा ले, लकड़ी तोड़ ले। तीसरे को बुलाया, अभी फूल और जो फल है वो चाहिए तो ले ले, वो भी ले ले। मीन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड इन अवर लाइफ कि अपने जिंदगी के अंदर ये जो एज है, दिस इज द एज ऑफ यंग एज व्हाट वी हैव रिसीव्ड, इट इज फॉर आवर disciplinary action.
ये डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं है. When you develop discipline in your life, जब डिसिप्लिन डेवलप करोगे, ग्रो होगे, then you will in future start giving shelter to others. तब आप हाथ में मोबाइल आ गया, बाद में घूमने लगे, पैसा बहुत आ गया, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा. क्यों? बिकॉज यू हैव बिकम मैच्योर. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? So that's why this is the time where we need to put ourselves into discipline. पौधा जब छोटा है उसको बैरागेटिंग करते हैं, बड़ा होने के बाद खाने के लिए और दूसरों को छाया देता है. सिमिलरली इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ आवर टाइम, नहीं तो घर से बाहर आ गए ऑस्ट्रेलिया में, अभी कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ भी कर लो, गए खड्डे में, जिंदगी गया आपका खड्डे में. समझ लो, आप कितना भी आपका बुद्धि रहेगा, बट यू विल स्पॉइल योर सेल्फ बाय योर इंटेलेक्ट एंड योर बॉडी. खाने के लिए आप, बिकॉज यू आर नॉट डिसिप्लिन. शास्त्र जो है अपना, वो बोलते हैं तपो दिव्यम. ह्यूमन बीइंग हैज टू डू सम तपस्या. ऑस्टेरिटी करना, डिसिप्लिन करना है थोड़ा. तपस्या करोगे तो पावर बढ़ता है. दिमाग में रखो, जितना अपने पास जो वीर्य बोलते हैं इसको, जो आप ताकत कंट्रोल करके रखोगे, उसको ऊर्ध्व चेतस आ जाता है. ये एनर्जी इतनी स्ट्रांग रहती है वीर्य की, ये ऊर्ध्व चेतस आ जाता है वो ऊपर, और इसकी बुद्धि बढ़ती है. आई एम जस्ट शेयरिंग, अंडरस्टैंड दिस. तो ये हार्ड वर्क तो सभी करते हैं. आपको बचपन में यू मस्ट बी नोइंग, राइट, कि दिस इज द स्टोरी वेयर द क्रो यूज्ड टू कम, and that time we used to say कि this is the smart crow and he used to put the stone into the water and he used to drink. अब स्मार्ट वर्क क्या करेगा? स्ट्रॉ लेके आएगा. स्ट्रॉ लेके हो गया काम. आजकल कुछ भी होता है. कभी सोचा था मोबाइल पर, हम तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ तो दुनिया मुट्ठी में रहेगा. सब सोचा भी नहीं था. हम जब कॉलेज में थे तब ऐसा कुछ तो अलग ही लगता था. हमने जब जॉब किया था तो चालू किया था, फोन भी मालूम नहीं था. लेकिन स्मार्ट वर्क कुछ भी हो सकता है. आपको मालूम है अमेजॉन का कितने फैक्ट्रीज है? एक भी नहीं. लेकिन आज सब घर में अमेजॉन जाता है. जोमेटो का कितने रेस्टोरेंट है मालूम है? एक भी नहीं. तो क्या है, एक हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है? ये स्मार्ट वर्क. उबेर का कितने गाड़ी है? एक भी नहीं. एक भी नहीं. आपको दिमाग लगाओगे ना, पब्लिक आपके पीछे आएगा. लेकिन दिमाग राइट वे में लगाना है. बुरा करके टेररिस्ट भी बन सकते हैं. If you want to be a smart, really do something which can be utilized for the humanity, right? That discipline, इसके लिए आपका बुद्धि जो है राइट सोर्स पे लगाओगे, you will become a fantastic person. So today we will share you very nice points. I will share you 3 tips today. So ये पहला बुक है, Book of Your Life, right? So here if you see this, ये बुक है, प्लेन बुक है. एक साइड में आपको दिख रहा है कि आदमी हंस रहा है, और दूसरे साइड में आपको दिख रहा है गुस्सा हो गया आदमी, राइट? दोनों साइड है जिंदगी का. अभी ये पेज जो है ये 100 पेजेस है. समझ लो आपका लाइफ है 100 ईयर्स. ज़्यादा रहे भगवान करे, 100 ईयर्स से समझ लो. अभी 20-22 साल हो गए, तो 22 साल हो गए समझ लो. तो 22 साल हो गए तो 22 पेजेस आपका खत्म. बट स्टिल वी हैव हाउ मेनी पेजेस? 78 पेजेस. 78 pages totally blank. So today is a golden day for us to write those 78 pages with a new thought process. ये चांस है, गोल्डन चांस है. आज हम सीखने वाले हैं. दिमाग में रखिए क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं अपने जिंदगी में. क्योंकि ये दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगता है? आदमी हंसने वाला. हंसने वाला. लेकिन गुस्सा आता है कि नहीं आपको? आता है.
दूसरा वाला जो है कभी बनते हो कि नहीं? बनते हैं। कोई नहीं बना है, ऐसा कुछ है? कोई है इधर? सब बन जाते। क्यों? कंट्रोल चाहिए। अभी एक दिन क्या हो गया, महात्मा गांधी जो है ना, महात्मा गांधी जी बैठे थे तो उधर एक आर्टिस्ट था। आर्टिस्ट बोला कि इनको अभी महात्मा गांधी को गुस्सा दिलाएंगे, तो ही वॉज कंपोज महात्मा गांधी जी। तो वो आ गया और मंकी जैसा ये निकाला, क्या उनका ड्राइंग निकाला, उसके ऊपर उन्होंने ये करके एक पिन लगा दिया और गांधी जी को बोल दिया, ये दिस इज अ वैल्यूएबल गिफ्ट व्हाट आई हैव गिवन यू, सो प्लीज कीप दिस वैल्यूएबल थिंग्स विथ यू। हाँ, ऐसा करके आ गया, निकल गया। उन्होंने देख लिया तो उन्होंने देखा कि ये ही वांट टू टीज मी, सो उन्होंने देखा, निकाल दिया सब, पिन ले लिया। पिन अपने खिसा नहीं था उनका, लेकिन वो अपना पॉकेट में रख दिया और जो ये था कचरे में डाल दिया। तो वो आर्टिस्ट आ गया, सो वुड यू लाइक व्हाट आई हैव गिवन द गिफ्ट, वैल्यूएबल गिफ्ट, वेयर इट इज? इट्स इन अ डस्टबिन। यू हैव kept my gift into the dustbin? I told you this, you should keep as a valuable. Yes, in the whole thing valuable is just a pin, rest is the dustbin only, there is nothing, it's in dustbin. महात्मा गांधी was composed, लेकिन ये महात्मा गांधी को ट्रिगर करने के लिए गया, वही ट्रिगर हो गया। Are you getting the point? तो the one who is in the mode of goodness, he is calm, clear in his thought, and he is revolutionary. His thoughts are very clear and he is composed. जो सतोगुण में है, ये सतोगुण का है, आगे जाके we will understand on that part. So ये देखो, ये गुस्सा always when we are going to the jobs and all, we will find these people around us who will be साल का जो अपना इंक्रीमेंट के लिए जो अपना अप्राइजल वगैरह रहता है, ये रहता है, इसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है इंक्रीमेंट्स के लिए वगैरह। एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू द लाइफ, दिस इज लाइफ जर्नी, बट हाउ टू लीड दैट, हाउ टू मैनेज दैट, दैट इज द स्किल। आगे जाएंगे तो आई विल ऑल्सो शेयर विथ यू सो मेनी एस्पेक्ट्स इन पर्सन ऑल्सो। दिस इज द थर्ड थिंग इन द यूनिवर्स, द consciousness which I see to be neither matter nor force. ये स्थूल पदार्थ नहीं है मैटर। अभी मुझे बोलो कि आदमी मर गया है, आदमी मर गया है, क्या है, क्या हो गया? अरे इधर ही पड़ा है ना, वो अभी 10 मिनट पहले देखा था, अभी इधर ही पड़ा है ना। कौन गया? आत्मा। अरे जिंदगी भर उसको देखा नहीं हो, जो देखा उसको आपके सामने है। तो दिमाग में रखिए, we have to SQ जो बोला था, SQ means what? EQ means इमोशनल क्वेश्चन, IQ means इंटेलिजेंट, तो ये तीनों क्या चाहिए अपनी लाइफ में? बैलेंस। बैलेंस और मैनेज करना चाहिए टाइम के हिसाब से। अभी ये आदमी गया तो आदमी का सोल गया, लेकिन आपने जिंदगी में सोल के लिए क्या किया है, क्या सोचा है? दिन सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, रात को डिनर, सोना, बराबर? आर यू विथ मी? और क्या, और पैसा कमाने के लिए स्टडी 14-15 साल, और बाद में सर्टिफिकेट लेके मुझे जॉब दो। आर यू विथ मी? इट्स अ रियलिटी ऑफ फैक्ट, एवरीवन, राइट? सोल के लिए क्या किया है? थिंक ऑन दैट। तो इसके लिए सोल के लिए जो काम करता है ना, ही डेवलप्स, द वन हु इज अ स्पिरिचुअलिस्ट, with the support of his skills and intellect, he becomes a leader. जिसके पास स्पिरिचुअल का प्रिंसिपल्स, वैल्यूज लाइफ में है ना, वो लीडर बनता है। दिमाग में रखो, जो जिसके पास पैसा है, से बुद्धि है, वो थोड़ा टाइम के लिए आता है, बम फट जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो अपने घरानेशाही थी, अपने ये था, वो सब गया, क्योंकि nobody could maintain the values and the principle in the life. समझ में आ रहा है? किसी को कुछ क्वेश्चन? विल मूव अहेड। अब ये देखो, ये तीन है अपने अंदर। बॉडी है ऊपर का आवरण, उसके ऊपर
आपको कुछ भी दिखता नहीं है, माइंड दिखता है क्या? हाँ, तो मन का क्यों ये करते हो, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा, दिखता नहीं तो उसको क्यों टेंशन लेते हो? समझो कि क्या है, मनुष्य जीवन में ही ये समझ सकता है कि मैं शरीर हूं, शरीर से भी अलग है ये माइंड, और माइंड से भी अलग है ये आत्मा, सोल। ये मनुष्य जीवन में ही हो सकता है, कुत्ते बिल्ली के जीवन में नहीं होगा। स्मार्ट वर्क करना है तो आई एम जस्ट, थोड़ा पेशेंटली आपको देना पड़ेगा टाइम, बिकॉज आई वांट टू स्क्रैच, क्योंकि अपना इंडिया के अंदर कैसा है ना, एक थोड़ा सा नॉलेज रहता है और बाद में पता चला हाँ मुझे मालूम है यार, हमने पढ़ा, हाँ भगवान मालूम है, क्या सब मालूम, भगवत गीता मालूम है, देव भगवान हम भी करते हैं, वो हम भी करते हैं, लेकिन क्या डीप में पूछोगे कुछ भी मालूम नहीं। अपने इंडियन का ये है, बट इफ यू गो इन डीप बहुत फर्क पड़ेगा आपके जिंदगी में। ये बॉडी और ये सोल डिफरेंस है, ठीक है? अंडरस्टूड? इतना तक आ गया, समझ में आ गया सबको? बिकॉज वी वांट टू क्लियर अप, यू आर ऑल माई बेस्ट फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग यू इन डिटेल थोड़ा बहुत। ये अभी देखो, ये इनेट क्वालिटीज एंड एक्वायर क्वालिटीज। अभी जब रेन रहता है, बारिश आता है, व्हेन द रेन फॉल्स, द वाटर फ्रॉम द रेन इज दैट प्योर और इम्प्योर? प्योर रहता है, बराबर। गंदा कब होता है? एटमॉस्फेयर में आने के बाद। जब वो जमीन को टच करता है, जमीन को टच करता है, उस टाइम उसका वो प्यूरिटी खत्म होता है। सिमिलरली हम जब ये जिंदगी में आते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं तब तक ठीक है, जब अपने को थोड़ा सा बुद्धि आता है ना, बाद में ये फ्रेंड मेरा फ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मूवी मेरा अच्छा है, मैं ये करता हूँ, मैं वो घूमता हूँ, मुझे वो चाहिए, मैं ये करके उसको चीटिंग करूँगा, मैं पैसा कमाऊँगा, मैं ये जो क्वालिटीज़ आता है ना, ये एक्वायर्ड क्वालिटीज़ है। लेकिन इनर क्वालिटीज़ अच्छा अपने अंदर ऑलरेडी है, उसको हम फैन नहीं करते, उसके ऊपर सोचते नहीं हैं। दूसरों को दया करना, हाँ, कंपैशनेट, ऑनेस्टी, हाँ, देन ह्यूमिलिटी, नम्रता, दूसरों को पैर छूना, है क्वालिटीज अंदर। लेकिन मैं कैसा, अरे भगवान का मंदिर आ गया है, वाह अभी मॉडर्न है यार, क्या देखना है, ठीक है चलती है। आर यू विथ मी? अंदर है, लेकिन दिखा, लड़की देखी तो क्या मेरा पूरा स्टेटस खिचड़ी हो जाएगा यार। लड़की ने देखा तो बोलेगी कि ऐसा करता है ये। सो एक्वायर्ड क्वालिटीज जो है ना, ये अपने को संग से आता है, जैसा संग वैसा रंग। दिमाग में रखो जिंदगी में, तो कैसा संग अपने को लेना है, तो अपने को अच्छा आदमी और स्मार्ट बनने के लिए मदद होगा। हु कैन डिसाइड? हु कैन डिसाइड? मैं ही खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या बनना है। मुझे गधा ही बनना है तो मेरे को क्या है, कोई आएगा कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी आएगा, कोई भी फ्रेंड हो जाएगा, क्या चाहिए मुझे? पैसा चाहिए। गधे के लिए घास किधर भी मिलता है, बट उसको क्या लगता है, क्या मेरा ओनर है यार, दिन में 3 बार खाने के लिए देता है घास, कभी कभी पीला घास देता है, ठीक है, लेकिन क्या घास देता है यार, 3 बार तो देता है। और गधे इतना खींचा तान लोड ले लेके घूमता है, उसको लगता है, लेकिन घास किधर भी मिलता है उसको। और रात होती है तो उसको बाजू में सी गधी रहती है और उसके पीछे जाता है तो वो लात मारती है। क्या लाइफ है यार मेरा, बहुत अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी। जिंदगी देखो भाई, जिंदगी देखो, अंडरस्टैंड, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव द मैच्योर्ड एंड ग्रोन कॉन्शियसनेस देन एनिमल। दिमाग में रखो, तो स्मार्ट वर्क करना है ना, तो अपने को ये SQ भी दिमाग में लेना बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये देखो, एक्वायर्ड बैड क्वालिटीज क्या हो सकती है सिंपल में? एक तो पोस्टपोनिंग, आज नहीं यार, ये लेक्चर सुन लिया ना, ठीक है बाद में देखेंगे उसको, अभी अपना प्रायोरिटी अभी ये मूवी को जाना है, नहीं तो ये अपना जो है ना, अभी इधर से थोड़ा चिकन मटन खा लेंगे यार, बाद में वो बाद में करेंगे, अच्छा क्वालिटीज जो है ना वो थोड़ा बाद में कर लेंगे। आर यू विथ मी व्हाट आई एम सेइंग? इनअटेंटिवनेस, सुनना नहीं है, वो बात चलता रहे, वो तुम्हारा तुम कैसे, तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ, चलते रहो।
मूड ऑफ, मूड के ऊपर है, आज मेरा मूड नहीं आ रही है, आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, आज मेरा मूड नहीं है। ये एक्वायर्ड क्वालिटीज है, सिंपल में। सीरियस कैसा है? नॉट टेकिंग इनिशिएटिव। आप बोलते रहो, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। जॉब में भी ऐसा होता है, कॉलेज में भी ऐसा होता है। आर यू विथ मी? यस। आपको टीचर को बोलते हैं, टीचर आप आपका काम करो। मैं एक तो स्टूडेंट था, वो उसको 10 साल हो गए इंजीनियरिंग से बाहर ही नहीं निकल रहा था। उसको पूछा कि भाई तू ये ऐसा क्या कर रहा है यार, कितना साल हो गया तू वही खींच रहा है, अभी तेरा इधर का भी सफेद होना चालू हो गया, अभी तक तू नहीं भर। अरे भाई मैंने मेरा काम कर दिया एडमिशन लेने का, कॉलेज से बाहर निकलना मैं क्या करूं, वो निकलना चाहिए ना। समझ में आ गया जोक मेरा? एडमिशन का मैंने काम किया एंट्री करने का कॉलेज में, कॉलेज से निकालना कौन है? वो टीचर ही निकालेंगे। तो उनको काम करने तो मैं मेरा काम किया भाई, 10 साल हो गए वही कॉलेज में है। सो वो क्या है? नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव फॉर स्टडिंग एनीथिंग इन द गोल एंड लाइफ, और चलते रहे। Then inability in a team playing. Team playing is a very important aspect. I'll just share with you. When I was in engineering, 1993, तब हमारे एक प्रोफेसर ने मुझे जनरली कमेंट दिया था when we were doing a project कि लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है, अंडरस्टैंड दैट whatever you are learning in the whole engineering, 1% is going to use in your whole life. 99% is all common sense. क्या? Common sense, and common sense plays a vital role in playing the team playing. आपको समय के हिसाब से फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ कैसे लीड करना है लाइफ, ये इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आपका पैसा काम नहीं करता ज़िंदगी में। आपने देखा रहेगा पैसे जिनके पास है उनके घर के अंदर भी शांति रहती है क्या? आपने देखा रहेगा। आई डोंट नीड टू शेयर ऑन दैट। ग्रेव क्या है? लैकिंग लॉयल्टी। देन लूज इन डीलिंग्स विद अपोजिट सेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट मैं आपको बोल के रखता हूँ। यू कैन टेक दिस पॉइंट्स, एक एक वर्ड में है। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन दे कैन टॉक टू मी इन देयर डिस्क, क्योंकि आगे जाके कोई सेमिनार के लिए फिर से आएगा मालूम नहीं, इसके लिए मैं एम जस्ट शेयरिंग द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एक फायर है और एक आइस है। हाँ, आइस ने तो आप बोलो कि बटर है, एक बटर है और एक फायर है। बटर को मैंने 30 साल तक फ्रिज में रख दिया, बटर को मैंने 30 साल तक फ्रिज में रख दिया, और 30 साल के बाद वो मैंने बटर को निकाला और फायर के ऊपर फायर के बाजू में रख दिया, क्या हो जाएगा? हाँ, तो समझ में रखो, डीलिंग विद द अपोजिट सेक्स इज अ वेरी वाइटल थिंग। व्हेन यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ, यू आर मेंटेनिंग, यू आर लाइक अ बटर। एंड डीलिंग विद अपोजिट सेक्स, फ्रेंड्स, अरे मैं ये भी लड़की है, वो भी मेरी लड़की है, वो भी लड़की है, ऐसा करोगे तो आप फायर से खेल रहे हो एंड यू विल जस्ट गेट मेल्ट। दिमाग में रखो, आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए प्रिंसिपल्स चाहिए। आर यू विथ मी? द वन हु कैन लीड, हु कैन डू द स्मार्ट वर्क। ऐसा भी नहीं कि स्मार्ट वर्क कोई भी स्मार्ट कर दे। स्मार्ट वर्क मीन्स व्हाट? आई वांट, अभी आगे जाके देखोगे आपको उसका आंसर मिलेगा। आपको टाइम है ना अच्छा सा खासा, मैं फटाफट खींच लूँ फिर। कितने बजे तक ये करना है? 8:45 है? ओ गोविंद, आई नीड टू डन फास्ट, वेरी फास्ट। ये इनेट क्वालिटीज है। अगर कुछ क्वेश्चन से हाँ, 9 o'clock तक चल सकता है। ओके, आई विल जस्ट टेक इट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ये आप थोड़ा देख लो कि आई जस्ट शेयर विद यू। ये दिस इज इनेट क्वालिटीज वर्सेस एक्वायर्ड बैड क्वालिटीज। इनेट क्वालिटीज क्या क्या रहता है कि गॉड वर्क्स थ्रू मेनी बाय गिविंग देम क्रिएटिव थॉट्स। लेकिन जो संग से आया हुआ गंदा क्या इंप्रेशन रहता है? माय ओपिनियन इज बेस्ट। ऐसे बॉस मिलते हैं, ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं सराउंडिंग। दूसरा सीरियस कैसा है? आई एम ओपन टू गुड सजेशंस फ्रॉम माय टीम, आई कंसिडर आई एम वन ऑफ देम, आई एम अ टीम प्लेयर। ऐसा अंदर से आता है। लेकिन दूसरा क्या बोलता है? भाई आई एम इजीली इरिटेटेड, आई एम द बॉस, मैं जो बोल रहा हूँ ना वही करना है।
ये किसकी वजह से आ गया? अपने सराउंडिंग संग की वजह से आ गया। कुछ अभी जैकी चैन का पिक्चर देख लिया, इधर से उधर जंप करता है, उधर से उधर जंप करता है, आपको लगता है मैं भी जैकी चैन बन गया। वो भी आपके थिएटर के अंदर ही एक चेयर से उधर से जंप करना चालू होता है, गिर जाते हैं। इट हैपन्स। मेरे साथ तो हुआ था, इसके लिए मैं वो आई कुड रिलेट दैट। I am grateful and appreciate you of others' idea. It takes many life easy and bring direction for team. ये अच्छा है, लेकिन ये क्या बोला? I consider others giving opinion as insubordination and I bad mouth about them. दूसरों को क्या भाई ये अच्छा नहीं है यार, ये लड़का अच्छा नहीं है। Even though your heart is saying he is a good boy, लेकिन दूसरों को बोलेंगे यार ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका ग्लोरी बढ़ेगा, एनवियसनेस है। वी नीड टू बी न्यूट्रल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दीज आर ऑल वेरी गुड क्वालिटीज। अभी दिखा होगा। अभी ये सेकंड टिप। आपने पहला जो क्या था, आपका किताब जो है वो क्या है, स्लेट पहला देख लो। जज यूर सेल्फ वेयर यू आर फिटिंग यूर सेल्फ। अंडरस्टूड? आप किधर बैठे हो, किस लेवल पे आप बैठोगे, उधर से अपने को ऊपर उठना है। अभी नो योर पर्सनैलिटी टाइप। आपकी पर्सनैलिटी देख लो, आप सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग रहती है। अभी इधर देख लो अपना क्या होता है। अभी इधर देख लो, एक जो है गुडनेस मीन सत्वगुणा, वो है एनकरेज करता है। कैसा है यार तू, कैसा घर फैमिली के अंदर अच्छा है तू, हाँ स्टडीज़ कैसे चल रहा है तेरा, ओके ठीक है। तू जॉब में रात को ये लिखा, रात को तूने ज़्यादा टाइम ओवर टाइम किया है, आज तू थोड़ा सा जल्दी क्विट कर ले, बिकॉज कल अपने को फिर से टारगेट है, तो टारगेट कंप्लीट करना है। ही गिव्स मॉरल सपोर्ट। पैशन वाला क्या है, वो उसके पीछे टारगेट के पीछे चिल्लाता है। आप किसी बैंक में जाओ, किसी भी आप बैंक में जाओ, मेरा फ्रेंड एक बैंक में है, ओ माय गुडनेस, उसको टारगेट रहता है महीने का, वो बॉस है उधर, वो तो गाली गलौज चालू करता है उसको स्टाफ को। क्यों? मेरे को बोला ना मैं तेरे को, क्यों नहीं आया? ऐसा ही एक लड़का था कि उसको बॉस ने टारगेट दिया, तो बॉस ने बोला कि वो उसने कर दिया सब उधर, यानी हाफ 50% 60% ऑफ द थिंग्स आर डन। आ रहा तो ऑफिस को, उसका हो गया एक्सीडेंट हो गया, तो उसको थोड़ा उधर खरोच आ गया, बैंडेड लग गया, ये गया, पैंट फट गया ऐसा, और थोड़ा इधर लग गया, तो वो बैंडेड वगैरह करके हॉस्पिटल से डायरेक्ट प्रेशर था, इसके लिए ऑफिस चला गया। डॉक्टर के पास से हॉस्पिटल से ऑफिस गया। ऑफिस जाने के बाद वो बॉस ने बोला, अरे क्या हो गया यार, कब देगा तू प्रोजेक्ट मेरा, कि आज इमीडिएटली देना है। अरे बोला यार मैं इधर बैंडेड लगा के आया हूँ, मेरे को वो पूछ नहीं रहा है, तो टारगेट का ही पूछ रहा है यार। तो ये आईक्यू है उसके दिमाग में, लेकिन इमोशनल क्वेश्चन नहीं है वो। अरे तू गिर गया यार, क्या हो गया, ए बैठ, ए पानी दे रे, बैठ। अरे तो प्रोजेक्ट का छोड़ यार, तू पहला बैठ। इफ यू हैव टेकन केयर, वो सिंपैथी मिलता है, तो वो उसका एफिशिएंसी लेवल कम होगा डाउन होगा? हाँ वेरी गुड, कम होगा डाउन होगा, समझ में आ गया? तो ऑल आर थोड़े है कि जो अवेक है, बाकी शांत हो गए। समझ में आ रहा है? तो ये जो इम्पोर्टेंट है कि वो उसका एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा, क्योंकि मुझे उसने EQ दिया है। साइमल्टेनियसली इफ यू हैव SQ ना, ये गुडनेस वाला जो आदमी है ना, उसके पास बहुत अच्छा SQ भी रहता है, इसके लिए ये वो गुडनेस में लीड कर सकता है, बिकॉज यस SQ क्यों क्या रहता है? स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या रहता है उसके पास? स्पिरिचुअल क्वेश्चन के पास क्या रहता है? कंट्रोल। हाँ, सत्वगुण के पास क्या रहता है? कंट्रोल। कंपोजनेस। हाँ, मैंने क्या, उसके पास क्या अंदर रहता है कि जिससे वो सत्वगुण में रह सकता है? डिसिप्लिन एक पॉइंट आ गया। और डिसिप्लिन क्यों बन सकता है आदमी, क्यों हो सकता है? क्योंकि उसके पास क्या है अंदर? कंसिस्टेंसी क्यों रख पाता है वो? न्यूट्रल। नहीं, काम है। हाँ कुछ नहीं बोला, अभी कुछ तो इधर बोल दिया किसी ने तो। काम। हाँ, ही हैज अ प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। उसके तत्व फिक्स है कि लाइफ का जिंदगी का क्या है, मुझे अच्छा बनना है। भगवत गीता के अंदर कोई तो अथॉरिटी है, that authority he is following, that principles are fixed in his life
अकॉर्डिंग टू दोज प्रिंसिपल ही इज मोल्डिंग हिज लाइफ अकॉर्डिंग टाइम प्लेस एंड सिचुएशन. समझ में आ रहा है? जिसके पास प्रिंसिपल एंड वैल्यूज है वही गुडनेस में रह सकता है, नहीं तो बाकी सब सेल्फिश है. और तीसरा वाला जो बंदा है वो आप देख लो क्या करता है. अभी देखो ये तीसरे वाला बंदा, वो नींद लेना अच्छा लगता है. जब वो तो जो जॉब करते हैं ना उनको मालूम है फ्राइडे इवनिंग कब आएगा, कब मेरा खटिया तैयार हो जाएगा और कब मैं सो जाऊंगा. ऐसे बहुत से फ्रेंड है कि फ्राइडे इवनिंग सो जाए और संडे मॉर्निंग उड़ गए, सैटरडे पूरा बेड के ऊपर. या ऐसे तमोगुणी जो है कि वो उठते ही नहीं है, जस्ट पोस्टपोनिंग, इनिशिएटिव के भी लेते नहीं है किसी के ऊपर. अटेंटिव तो दूर की बात है, सिर्फ सोचते रहेंगे क्या मेरा कब होगा, कोई तो आएगा, क्या होगा क्या मेरा. और उन्हीं के पास क्योंकि कुछ करते नहीं, कुछ इनिशिएटिव नहीं लेते, बोलते कुछ तो करना चाहिए, कोई तो करना, कोई करता नहीं, तो फिर उनके पास सुसाइडल थॉट आता है, आत्महत्या करने का. क्योंकि मुझे को क्या कुछ तो प्रिंसिपल ही नहीं ना. टेंशन आता है तो टेंशन आ गया कि फैन देख लिया, रस्सी देख लिया, इजी मिलता है वो. कुछ टेंशन ही नहीं चाहिए. और लेकिन दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन, क्योंकि उससे जाता नहीं किधर, हो दूसरे इसमें घूमता रहता है फिर वो. दिस इज वेरी बैड थॉट एक्चुअली सुसाइडल. उससे कुछ सोल्यूशन जिंदगी का निकलता नहीं है और पैनिक ही रहता है. और अब दूसरा एग्जांपल बाद में, और डिसीजन वगैरह कुछ नहीं. ये हो गया अपना पैशन का. उसको आगे आप बोलोगे कि आपको जिंदगी में क्या करना है, टाइम ही बता देगा. क्या होना है वो होगा. हाँ, हम तो चलते रहेंगे बस. अभी ये दूसरा है, दूसरा सिर्फ चलते रहो और दूसरों को गाली देते चलते रहो और अपना काम निकलते रहो. सेल्फिश, एंग्री, प्राउड. और थोड़ा सा समझ में आ गया ना कोई, उसको कंक्लूजन ये ऐसा ही है, ऐसा ही. अरे नहीं, पूरा पढ़ना यार, थोड़ा सा बोल दिया मैंने, तुम इतना लगे उसका कंक्लूजन नहीं. तो ये इम्पेशेंट रहते हैं. इमीडिएटली रजोगुण एक्शन पे, डायरेक्ट एक्शन पे. एंड दे आर सेल्फिश रहते हैं. बॉसिंग टेंडेंसी रहती है उनके पास. हाँ, ये बंदे जो है ये टीम प्लेइंग नहीं कर सकते इमीडिएटली, क्योंकि उसके पास आई नो बेटर देन ऑल ऑफ यू. ऐसे कांटेक्ट में कोई आया क्या? ऐसे बंदे आपके कांटेक्ट में कभी आए? तो ये ऐसे भी बंदे जो रहते हैं ना बहुत अलग किस्म के रहते हैं. सो ये कभी ये हो गया. as we don't have much of a time, I will not give much of an example presently. I'll just share. आगे क्वेश्चन में ये करेंगे. अब ये तीसरा है. तीसरा इज इन द मोड ऑफ गुडनेस. मोड ऑफ गुडनेस में क्या है? रेगुलेटेड लाइफ रहता है, डिसिप्लिन है, प्रिंसिपल है उसके पास. हाँ, क्रिएटिव थिंकिंग है. इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं रिजॉल्व कैसे कर सकता हूँ. हाँ, फ्रेंडली रहता है सबके साथ. बाद में कंट्रोल्ड माइंड रहता है, दूसरों को मदद करने का ये रहता है. उसके पास थॉट्स रहते हैं अच्छे. ये गुडनेस वाला है. समझ में आ गया? गुडनेस कौन है? गुडनेस यानी सतोगुण, रजोगुण यानी पैशनेट, और तमोगुण यानी इग्नोरेंस. समझ में आ रहा है? हाँ, अभी आगे जाएंगे. जो आपको सबको स्टोरी मालूम है, आपके स्कूल के अंदर माँ ने, दादा दादी ने बताया रहेगा कि स्टोरी मालूम है सबको. किसको मालूम नहीं है? ये सबको मालूम है, बराबर. तो ये स्टोरी जो है, ये सोया था रामू, और ऊपर से मंकी जो है उसने टोपी सबकी उड़ा ली. तो उसने क्या किया? पत्थर मारा. दूसरा और एक कोई पॉइंट, वेरी गुड. ये जो टोपी निकाल, दिमाग में रखो, ये जो पत्थर डालने का बोला उन्होंने, ये रजोगुणी करेगा. समझ में आ गया? पत्थर जो मारा, नहीं आई एम जस्ट शेयरिंग, दिस इज वेरी राइट पॉइंट. आई अप्लॉज उनके लिए. पहला क्लैप करो, वेरी नाइस पॉइंट, थैंक यू. क्योंकि पत्थर जो मारेगा वो क्या, अरे मेरा तूने मार दिया तो क्या करेगा बंदर? भाग गया अपना. अरे टोपी भी तेरा गया, भाग भी गया वो. जो तमोगुणी है वो क्या करेगा? तमोगुणी
जाने दो नहीं, अरे जाने दो, और तो दिलदार हो गया वो रोते बैठेगा, अरे मेरा टुप्पू ये गया, लेके गया यार, लेके गया यार, लेके गया, रोते रहेगा वो, लैमेंट करता रहेगा वो, रोता रहेगा। और सतोगुणी जो आदमी है, जो उन्होंने बोल दिया क्या, सोचेगा पहला एक्शन लेने से पहले, अरे मंकी ने लिया है क्या, तो मंकी कैसा ये करता है, कैसे मेरे को कैप मिलेगा, मंकी बिहेव्स एज आई बिहेव, तो उसका एक कैप था, वो उसने रख दिया, तो सब मंकी आके उसे रख दिया। सो गुडनेस वाला जो आदमी है वो करने से पहले सोचता है, पूरा सोच के बाद में एक्शन देता है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? Yes. रजोगुणी जो है थोड़ा सा सुन लिया, एक्शन ही दे दिया, और तमोगुणी है वो लैमेंट करता है। आप अंडरस्टैंड करो हम सब कौन से लेवल पे है, हमें कैसे उठ सकते हैं, हमें भी कैसे क्या पेशेंस, सहनशीलता, सहनशीलता लग के जिंदगी में आगे चलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीडर बनना है, तो लीडर कैसे बन सकते हैं, इसके अंदर से। व्हाट इज द टुडे सेमिनार का जो प्रिंसिपल है, ये इसके लिए है। ये इसके लिए क्या है, एस मीन्स ही इज सात्विक, सतोगुणी में है, ही इज अ नोबल पर्सन, पाथ ऑफ परफेक्शन उसको मालूम है, ही इज सेंटली। दूसरा है वो राजसिक है, इधर वाला सर्कल वाला एग्रेसिव है, उसको सेल्फिश डिजायर है, रजोगुणी जो है। अब ये देखो सतोगुणी, समझ में आएगा, सतोगुण जो शांत है, कंपैशनेट है, दिलदार है, मदद करना चाहता है। दूसरा जो है सेल्फिश है, लीडर है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके आदमी को बढ़ाना है। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं राज ऋषि। राज ऋषि यानी क्या, द वन हु हैज एसोसिएशन ऑफ द सेंटली पर्सन। समझ में आ रहा है? राज ऋषि यानी कौन, द वन हु हैज एसोसिएशन ऑफ द सेंटली प्रिंसिपल वाला पर्सन, और he has his own ability of a leadership, aggressive। तो वो जो है राज ऋषि बनते हैं। जैसे शिवाजी महाराज, आर यू विथ मी? शिवाजी महाराज को किनका संग मिला था? तुकाराम महाराज का मिला था, रामदास संत रामदास। तो उनको जो संग मिला था, उनके वजह से वो राज ऋषि कहला, because of the saintly people he received principle and values, and he had the skill of a क्षत्रिय। तो इसके अंदर से assertive आदमी बन सकता है। that's what we are looking today for। कोई by birth ऐसा आदमी रह सकता है, लेकिन सब वैसे हो सकते हैं क्या? नहीं। तो कैसे बन सकते हैं? एसोसिएशन के लिए क्या करना, और कोई ऐड कर सकते हैं उसके लिए? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स, और क्या वर्ड दे सकते हैं उसको टेक्निकल लाइन में? स्मार्ट वर्क। कंपनी के अंदर क्या देते हैं शुरुआत में? ट्रेनिंग। इफ वी गेट अ ट्रेनिंग प्रॉपरली, whatever qualities we have, we will utilize their skill with the principle, and we can become a noble leader with wisdom। ये प्रिंसिपल है आज के स्मार्ट वर्क का। आगे जाके हम उसके ऊपर तीसरा प्रिंसिपल लीड करने वाले, कि ये बीच वाला जो एसर्टिव है, जो नोबल लीडर, वो कैसे बन सकते हैं। सबको इच्छा है जानने का? राइट? जरा जोर से। अब ये तीसरा है आपका, सिंपल मेथड टू सेव वेस्ट एंड वरी टाइम एंड एक्सपांड योर अवेलेबल टाइम। अपने पास 24 घंटा ही है, उसी के अंदर हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये देख लो। पढ़ो जोर से। प्लान, डू एंड इंटरैक्ट। बराबर। अभी ये एनालिसिस आप खुद का कर लो, आपका भी आईना देख लो क्या है, आप किधर बैठ जाते हो। जो प्लानिंग करता है, जो काम भी करता है, और जो इंटरेक्शन भी करता है, हु इज ही? ही इज अ बैलेंस पर्सन। यानी प्लानिंग करता है,
उसके हिसाब से एक्शन भी लेता है और जो इंटरेक्शन भी करता है. अभी देखो, प्लानिंग करता है, उसके हिसाब से काम भी करता है, लेकिन इंटरेक्शन नहीं करता है. सो वो क्या है? क्या है वो? आपके खुद के काम बराबर कर लेते हो, लेकिन यू आर नॉट एक्सपर्ट बिकॉज यू डोंट इंटरेक्ट. आपका ही देखते हो. जो तीसरा वाला है, प्लानिंग ही नहीं करता है, सिर्फ काम करते रहता है और इंटरेक्शन करता है. तो वो क्या करता है? दूसरों के काम जो है ना, एक गधे का है, दूसरों के काम जो है ना, प्लानिंग कुछ नहीं है, जो काम आए तो करते रहता है, और बात करते रहता है. तो ये अच्छा नहीं है. अपने को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम प्लानिंग करते क्या जिंदगी का. तीसरा चौथा जो है, प्लानिंग करता है, काम तो कुछ भी नहीं करता है और बात करते रहता है, इंटरेक्शन करता है. तो ये क्या है? यू हैव गुड इंटेंशन बट कुछ हाथ में काम से आउटपुट निकलने वाला नहीं है. ये अच्छा है ऐसा? इसमें से कौन सा आदमी आप पसंद करोगे आपके साथ? फर्स्ट वन, राइट? या अभी उसके आगे देखो. अभी आप ये भी देख लो कि आप डे ड्रीमर हो क्या, वर्कोलिक हो, या पीपल से बात करना, फ्रेंडली एंड फिनिशिंग वर्क कुछ काम करते हो कि नहीं. दैट ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड. अभी ये देख लो इसका एनालिसिस. यू आर प्लानिंग, काम तो कुछ नहीं, इंटरेक्शन भी नहीं. तो ये क्या है? डे ड्रीमर. दूसरा, प्लानिंग कुछ भी नहीं, सिर्फ काम कर रहा हूँ, इंटरेक्शन भी कुछ किसी का साथ नहीं. तो ये वर्कोलिक. ये आईटी में बहुत दिखने के लिए मिलते हैं आपको. दे यू नो इन मेनी कंपनीज दे गिव यू लैपटॉप एंड अ स्मॉल केबिन एंड अ फूड एंड अ फ्रिज. नो गोइंग टू द होम. यू आर लाफिंग बट दे आर स्टेइंग लाइक दैट. किसी के साथ नहीं बात करना है, आपको ये काम कंप्लीट प्रोजेक्ट करके देना है. बाजू में टॉयलेट रहता है, खाओ टॉयलेट में जाओ, खत्म. और एक काम करके दो. आर यू विथ मी? ये ऐसे कंपनीज में है और उनको 1.5 लाख रुपए है. मेरे ऐसे एक फ्रेंड्स है कि जो आईटी में कंप्यूटर के साथ दिन रात है, 20 साल निकाला. बाद में उसका दिमाग का he became a psychic. Why? Because he didn't had any interaction with the people. Day in day out computer. शादी होने के बाद तो उसका पूरा खिचड़ी बैंड बज गया, क्योंकि वाइफ के साथ, वाइफ रहती है लेडी. आपको मालूम है किसकी शादी हुई इधर? किसकी नहीं, मैं ही अकेला हूँ. क्या बताऊँ आपको मैं. तो कैसे इंटरेक्शन करना पड़ता है, क्या क्या चलते रहता है एक्चुअली लाइफ के अंदर. लाइफ इज अ वेरी डिफरेंट कलर्स. यू नीड टू शेयर द कलर्स. आप इधर का स्क्रीन का कलर दिखाओगे तो लाइफ नहीं चलता है. लाइफ इज टोटली डिफरेंट देन व्हाट यू आर थिंकिंग. आप सिर्फ वो घर में से 90 आ गया, परसेंटेज 95 आ गए इधर, कॉलेज में हो गया, कॉलेज से पास किया, परसेंटेज आ गया, कागज कुछ स्टैम्प करके 50,000 2,000 का 10,000 का कुछ कमाऊंगा. ये बात, दैट्स द गोल. 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख कुछ कमाऊंगा, दैट्स द गोल. उसके बाद में क्या होता है मालूम है क्या? आपको भी सैलरी मिलती है, दूसरा इंजन भी चाहिए, उसको भी शादी होती है, तो वो भी आपका डबल इंजन चाहिए आजकल, तो उसकी भी वो भी जॉब करती है, और दोनों बड़ा पाव खाते हैं और दोनों बाद में हॉस्पिटल में जाते हैं. दिस इज द सिंपल स्टोरी ऑफ द लाइफ. पैथेटिक स्टोरी. अनलेस एंड अनटिल यू डेवलप फ्रॉम विद इन. क्या है, मैं करके ही दिखाता हूँ यार, अभी जिंदगी में चेंज करना ही पड़ेगा मेरे को. आई टुक दिस change, I brought the change in my life 25 years before कि नहीं, ये नहीं है लाइफ जो मैं जी रहा हूँ, ये लाइफ नहीं है. लाइफ इज टोटली डिफरेंट व्हाट आई एम थिंकिंग. तो मेरा यू टर्न ले लिया और लाइफ के अंदर आई डिसाइडेड आई वांट टू डू समथिंग बेटर देन दिस. देन आई टुक दिस वेरी सीरियसली एंड आई चेंज माई लाइफ एंड आई एम चेंजिंग स्टिल टुडे. इट्स वेरी रिवोल्यूशनरी. बहुत ही अच्छा है ये पाथ. क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रिंसिपल है. ये प्रिंसिपल के ऊपर चलने के लिए जो ताकत लगती है और डिवाइन पावर का कनेक्शन मिलता है, तो वो अंदर से ही है, आप बता नहीं सकते दूसरों को. दिस इज द मिस्ट्री व्हेन यू प्रैक्टिस. इसके लिए बोलते हैं आत्म साक्षात्कार. आत्म साक्षात्कार यानी क्या? खुद को सेल्फ रियलाइज हुआ है, खुद को रियलाइज हुआ है. ऐसा बाहर जाके डिंडर नहीं पीट सकते, अरे मुझे ऐसा नहीं है. वो अलग है, वो दिखाते हैं, वो अलग बात है.
दैट्स अ वेरी मिस्ट्री, दैट्स अ स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज वी हैव प्रिंसिपल वैल्यू. तो ये वर्कोलिक हो गया. दूसरा जो है प्लानिंग करता नहीं है, काम भी नहीं करता है और सिर्फ बातें करते रहता है गॉसिपिंग का, तो उसका भी फ्यूचर पूरा अंधेरा है. तीसरा चौथा जो है वो तो बेचारा कुछ भी उसका स्कोप ही नहीं है. सो थिंक ऑन दैट, वेयर आई एम सिटिंग प्रेजेंटली एंड वेयर आई नीड टू गो फॉरवर्ड. समझ में आ रहा है? ये 3 सिम्टम्स है. एग्जॉशन, काम करते करते पूरा. दूसरा साइनिसिज्म, मैंने पूरा यानी नोबडी केयर्स फॉर यू, सिर्फ काम करते रहो. और तीसरा जो है इनएफिशिएंसी. ये सब एटमॉस्फेयर ऑफ सराउंडिंग रहेगा ना, आपकी इफिशिएंसी कम होती जाती है. ऑफिस में बोलो और वेर एवर यू आर, आपका इफिशिएंसी कम क्यों होता है? इन केस इफ यू आर स्टूडेंट, आप कांच के ऊपर उंगली घुमाते घुमाते 5 घंटा करेंगे, बाद में कुछ घूमेंगे, बाद में किधर तो थोड़ा बहुत लेक्चर सुने इफ़ यू आर स्टूडेंट, और रात को सिर्फ 4 घंटे का नींद लिया, आपका इफिशिएंसी लेवल बहुत अच्छा रहेगा कि बिकॉज यू आर जस्ट स्लेप्ट 4 आवर्स. इफिशिएंसी लेवल डाउन है बिकॉज देर आर स्टूडेंट्स हु in the morning or in the night they were totally awake, लेकिन सिर्फ 3 पन्ना ही पढ़ा हो, क्योंकि जैसा पढ़ता है थोड़ा बेंच में फिर वो फोकस जस्ट चल रहा है, खींच रहा है. या आई एम स्टूडेंट, किताब है, कैसे तो पास करना है, कुछ वैल्यू गोल नहीं है. दिमाग में रखो, स्मार्ट वर्क करना है तो अपने को खुद को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं क्या पानी में हूँ, मैं किधर हूँ. जब तक आप ये हैबिट नहीं लगाओगे कि मैं कौन से पानी में हूँ, क्या मुझे कैसे उठूँ, आपको सामने गोल दिख रहा है लेकिन मुझे जाना है उस टाइम में, टाइम में राइट डायरेक्शन में जाना है, ये जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक लाइफ में आप चेंज नहीं लेके आ सकते. ये ब्लैंक स्टेटमेंट है एंड इट्स अ प्रूवन स्टेटमेंट. बट जब आपको गोल दिखता है और जब आपका सामने नहीं, I want to move forward. I want to take the association of those people who are proven that. तो आपका देखो वो संग में रंग अपने आप निकल जाता है. आप स्कॉलर लड़कों के साथ बैठो, यू विल बिकम गुड स्कॉलर. 2nd नंबर, 3rd नंबर, 4th नंबर, 10th नंबर तो आ जाएगा. आप राउडी अपना कैंटीन वाले फ्रेंड्स के साथ बैठो, आप वेटर ही बनोगे बाद में. एक तो मैकेनिक, एक लड़का था कि जो उसको परसेंटेज मैंने कुछ ऐसा टाइम पास कर रहा था, वो इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट. मैं उसको बोला, भाई तू इंटेलिजेंट बहुत है, तूने अच्छा एसोसिएशन लिया, अच्छे स्टूडेंट के साथ बिहेव किया और तूने डिसिप्लिन रखा, तो तू एरोनॉटिक्स में जाएगा, नहीं तो तू एरोप्लेन में बनाएगा, बिकॉज ही हैज़ दैट डिज़ायर एरोप्लेन. अदरवाइज तू बुरा संग लेगा, हाँ, और अपने मन से खेलेगा तो तू साइकिल का दुकान डालेगा. दिमाग में रख, क्योंकि तेरे अंदर एबिलिटी है मैकेनिक की. एक तो एरोप्लेन का बनेगा, नहीं तो साइकिल वाला. तू तेरा सोच लिया अभी. समझ में आ रहा है? अपने हाथ में है कि मैं किसका संग लूं, वो किसके ऊपर है, अपने अंदर है. राइट? तो वो आप उसके हिसाब से ये अनप्लग फ्रॉम टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी से आप जब दूर जाके देखो, हाथ बंधा हुआ है बेचारे का मोबाइल के वायर के साथ, ठीक है. दिन रात वो वही करता रहता है, वही खींचता रहता है. झाड़ पेड़ पौधा कभी दिखता ही नहीं, वो स्क्रीन के अंदर ही ग्रीन दिखता है. झाड़ पौधे वही देखता है, वो नेचर के अंदर उसने पत्तों को हाथ भी नहीं लगाया, कैसा दिखता है, नींबू कैसा रहता है, उसको वो वैल्यूज ही नहीं है. वो टेक्नोलॉजी, मैं पूछता हूँ बच्चों को, जब हमारे टाइम पे मोबाइल नहीं था, मोबाइल बाद में आ गई है रिसेंटली, मैं बच्चों को पूछता हूँ सराउंडिंग, छोटे जो आपके एज के भी, आपको किसी ने कॉल किया है क्या? नहीं ना. आपको कोई पूछ रहा है क्या? नहीं ना. तो हर बार वो 1 मिनट के बाद कोई आया क्या, किसी ने मैसेज डाला क्या, किसी ने कुछ किया, क्या जरूरत है? कोई पूछ नहीं रहा है यार तुमको. क्यों अननेसेसरी लोग कांच के ऊपर अपना एनर्जी दे के इधर घिसा रहे हो पूरा अपना स्किन. कोई पूछता, व्हेन यू आर बिकम अ बिजी पर्सन, पीपल कॉल यू, देन लिफ्ट द कॉल. अननेसेसरली वो स्क्रीन के ऊपर कुछ भी, और बाद में डिस्ट्रैक्शन किधर जाता है अल्टीमेटली, बोलो.
हाँ नहीं, समथिंग नॉलेजेबल आई वांट टू सी। नॉलेजेबल देखते देखते वो नॉलेज के ऊपर आ जाते हैं और बाद में दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। आपको मालूम है गूगल का जो 70% ऑफ द होल डाटा एंड द होल मनी कम्स फ्रॉम विच वेबसाइट्स? इट्स ऑल पॉर्न वेबसाइट्स। ये टका मिलता है पैसा 70% उन्होंने बंद। अनलेस एंड अनटिल कीप आवर सेल्फ इन द डिसिप्लिन, ये कचरा जग है, कचरे के अंदर ही जाएंगे हम। कचरे के अंदर से, कीड़े के अंदर से उबर आता है, वो कमल ही खिलता है। कीचड़ में रहता है वो, लेकिन वो कमल खिलता है। तो अपने पास वो ताकत चाहिए कि नहीं, आई वॉन्ट टू गो अगेंस्ट द करंट और मेरे को मैं करके दूंगा। ऐसा नहीं है कि सभी नरेंद्र मोदी ही बनेगा। अरे मेरे कैपेसिटी के अंदर मेरे पास वैल्यू देख के मेरे को क्वेश्चन वो पूछेगा तब मैं बोलूंगा देख मेरा ऐसा मैंने कैपेसिटी के हिसाब से किया है। सभी फेमस होगा नहीं होगा मालूम नहीं। कौन संत तुकाराम को पूछते थे उस टाइम? उनको तो बेचारे को हैरेसमेंट हुआ था, लेकिन बाद में उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन भगवान उनको देखते, जब वन हु इज ऑनेस्ट लॉर्ड सीज टू देम। आर यू विथ मी? तो ताकत रखो अपने पास, राइट? अभी ये देखो इसके ऊपर आगे, ये लाइफ है अपना। कितना सॉल्व करे लाइफ के अंदर प्रॉब्लम, इतना बाजू बाजू का झमेला है, और इसके अंदर आप वी वांट टू जस्ट डू द टाइम पास। इतने प्रॉब्लम्स है, सॉल्व करके दिखाओ परफेक्शन 100%। किसी 6 के अंदर बेस्ट हो क्या? अरे इतना खटिया खड़ी होता है ये सब मैनेज करते करते बेचारे का। अभी देखो बाल उड़ गए। सब मैनेज करना यानी इट्स नॉट इजी। दैट्स व्हाई वी नीड विच क्यूज? SQ, EQ एंड IQ। ये तीनों का बैलेंस जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। देन ओनली वी कैन रिमेन सेटिस्फाइड, कंटेंट एंड हैप्पी। नहीं तो नहीं रह सकते। अभी ये टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट है। अभी बताऊं? ये अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, एकदम वॉर फुटिंग पे। चल अभी आ गया एक काम, फटाफट क्राइसिस है इसके अंदर, फटाफट टारगेट आ गया, एक 2 दिन के अंदर ये कंप्लीट करना। ये ऐसा वॉर फुटिंग में कुछ सोचना नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट अर्जेंट आ गया, काम खत्म करो। इसके अंदर क्या होगा? अच्छा रहेगा आदमी या पैनिक में रहेगा और पैशन में रहेगा? पैनिक एंड पैशन में रहेगा, बराबर कि नहीं? अभी ये सेकंड है। इसके अंदर नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर वो क्या करेगा? इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, तो इसके अंदर वो क्या करेगा? अपने को उभारने के लिए ट्रेनिंग लेगा। इंपॉर्टेंट है ये एस्पेक्ट्स, ट्रेनिंग लेगा, लेकिन अर्जेंट नहीं है तो ट्रेनिंग लूँगा, रीड करूँगा, अंडरस्टैंड करूँगा, प्लानिंग करूँगा। हाँ, ये अच्छा लगता है थोड़ा? हाँ, अभी तीसरा क्वाड्रेंट में जाएंगे। ये अर्जेंट है, नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, अर्जेंट है लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट, तो उसको डेलीगेट करना चाहिए दूसरों को। ये तू कर ले, ये सेवा कर ले, दूसरा ये एक्टिविटी तू कर ले। दूसरा टेलीफोन कॉल्स है, दूसरा प्रेसिंग मैटर्स तो अलग थोड़ा रहता है ऑफिस के अंदर। व्हेनेवर वी आर अर्जेंट रहता है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। कभी किसी ने टीचर ने बोल दिया ए इधर से उसको बोल के मैसेज दे दिया, अर्जेंट आ गया एकदम से, इंपॉर्टेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो दूसरा जो जूनियर है अपना है, तो ऑफिस के अंदर भी जो जूनियर है जरा जाके उनको बोल दिया, और बोल दिया कि जो बोला बॉस ने, हाँ बोल दिया, ठीक है चलो डेलीगेट करो, अपने ऊपर ही सब ले लो मत, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अभी ये नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, ये क्या है? ये अपना व्हाट्सएप के ऊपर कौन आया क्या, इंस्टाग्राम में कौन आया क्या, मुझे डाला क्या, फेसबुक पे कौन डाला क्या मुझे, किसी ने तो ये जो है क्या करना चाहिए? डिलीट करना चाहिए। ये अपने पास रखना ही नहीं है, इसके ऊपर नहीं जाना। इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर आप देखोगे स्क्रीन कितना टाइम चला, 6 घंटा उसी के ऊपर चले हम दिन में। हाँ, तो ये आपको यू नीड टू मैट्रिक्स। अब इसके अंदर कौन सा अच्छा रहेगा? which quadrant you feel ki this is the best quadrant we need to practice and try to give more focus on this? Quadrant of quality.
क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी विच वी नीड टू डिसाइड, एंड इधर से सतोगुण में आदमी आता है, प्रिंसिपल वाला आदमी, क्वाड्रेंट नंबर 2 से। ये बाकी के जो क्वाड्रेंट है ना, ये क्वाड्रेंट आप डेलीगेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये अभी नहीं है, इमीडिएट है तो थोड़ा बहुत एक्शन लेके शांति से बैठ, इसके अंदर से आपका लाइफ स्टेबल रहेगा। ये आपने किया तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मार्ट वर्क। स्मार्ट जिसको करना है उसको प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग लेना इंपॉर्टेंट है। टू बी मोर इफिशिएंट एट वर्क, कीप डिस्ट्रैक्शन टू मिनिमम। हाँ, वीकेंड्स में आप ट्रेनिंग ले सकते हो अच्छी, नहीं तो वीकेंड्स है ने सोना, नहीं तो लोनावाला में जाके गाना गाना, ये नहीं, कभी तो ठीक है, वंस इन अ वाइल, दैट ऑल्सो यू नीड टू थिंक कि डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, आई नीड टू टेक समथिंग आउट ऑफ द। अभी तो बोलो 100 साल मैंने बोल दिया जिंदगी का, अभी कितना साल रहता है आदमी? 60 50, 60, 70, अभी कितना 20 हो गया आपका, 50% गया। क्या बचा है? डिसाइड करो कि लाइफ के अंदर कैसे लेके आएंगे, कुछ तो अलग लेके आएंगे। आज के दिन है ना, आज का दिन अपना रिवोल्यूशनरी दिन हो गया। आई नीड टू ब्रिंग समथिंग फूड फॉर माई सोल। आई एम डेली गिविंग वड़ा पाव टू माई बॉडी, लेकिन सोल के लिए कुछ तो देना पड़ेगा मुझे। समझ में आ रहा है? सो दैट सोल एंड बॉडी का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप डिस्ट्रैक्शन अवे, देन ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर पीसेस। जो आपका ये है एजेंडा रहेगा जॉब के अंदर बोलो, अदरवाइज इफ यू कैन कंसिडर ऑन द पार्ट ऑफ योर स्टडीज बोलो, यू ब्रेक डाउन योर गोल्स, देन प्रायोरिटाइजिंग द गोल। नॉट स्पेंड टू मच टाइम टॉकिंग ऑन फोन, टॉकिंग, और यू कैन से एज अ क्वाड्रेंट जो डिस्कस किए हो, and you can be a little socialized also for an interaction. Huh? You want to take? Okay. Find out the mode. This time wasted times belongs to. ये सब अलग अलग ये है, you can read on that part. अभी टाइम थोड़ा ये है, सो ये इंट्रोस्पेक्शन रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। हाँ, पर्सनल लाइफ जिंदगी में जीता है कोई भी आदमी किसके लिए? बिकॉज फॉर 2 आर लाइफ जिंदगी जीता है, फॉर 2 आर। व्हाट इज दैट 2 आर? वन इज रिलेशनशिप एंड द अनदर वन इज रिजल्ट। आपका इंजीनियरिंग के अंदर रिजल्ट अच्छा आएगा जब आपका रिलेशन फ्रेंड्स और घर के अंदर अच्छा आएगा। तब फ्रेंड्स और घर में रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, आपका रिजल्ट थोड़ी ना अच्छा आएगा। डिप्रेशन में आप क्या रिजल्ट अच्छा करोगे? सिमिलरली इन द जॉब ऑल्सो, इफ यू डोंट हैव गुड रिलेशन, हाँ, जॉब व्हेनेवर यू आर इमीडिएट बॉस एंड जो आपके कलीग्स है उसके साथ आपका रिलेशन बराबर नहीं है, हाउ यू कैन परफॉर्म इन योर जॉब, हाउ यू कैन गिव रिजल्ट? आर यू विथ मी? 2 आर, व्हाट आर द 2 आर? रिलेशनशिप एंड रिजल्ट्स, राइट? तो ये इंट्रोस्पेक्शन ये होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। सो ये स्मार्ट वर्कर जो है ये फोकस रखता है, देख लो आप, कम्युनिकेशन विद द पीपल, एम्पावरमेंट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रहता है। मेंटेनेंस यानी क्या? जो गलतियाँ हुआ है उसको फिर से दोहराना नहीं है। पर्सनल डेवलपमेंट देखता है, सीजिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, अभी क्या क्या नया अपॉर्चुनिटीज मैं ले सकता हूँ, टेकिंग केयर ऑफ द सेल्फ, बेटर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, बेटर प्रिपरेशन। ये स्मार्ट वर्क जो करना है तो उसको क्या है? ये सब किसका एक काम है? ये दिमाग का काम है। थोड़ा अपना दिमाग जो है ना बहुत शार्प है, दिमाग में रखो। ऐसा मत बोला अरे मैं नहीं कर सकता यार ये मोन। इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट, समझ में रखो, वेन एवर यू स्टार्ट एनीथिंग। कोई इधर सुबह ब्रश करके नहीं आया क्या आज? इधर दांत वगैरह किसी ने दांत घासा नहीं, घास क्या बोलते हैं, दांत घिसा नहीं है, ऐसा नो वन हैज डन द ब्रशिंग टुडे। सबने किया है ना? क्या क्यों किया है? बिकॉज यू हैड लेड द हैबिट, हैबिट बिकेम द कंटिन्यूअस एक्ट एंड दैट बिकेम अ कल्चर। सिमिलरली ऐसा नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे आता नहीं, नहीं, आप करो, आपका हैबिट बन जाएगा।
When you start doing that habit leads to culture. These are all again learning agility hai. This is the important second quadrant what we talk about. Important and not urgent. There we can consider effective time management. Bring effective. अभी ये बहुत important है, which we can bring ourselves into the mode of goodness. Goodness में लाने के लिए ये ABCD है. ये ABCD जो बचपन में सीखा था इसी लाइन का है, लेकिन ये A means association. A means association. जो अच्छे आदमियों का association हम लेंगे तो अच्छा बनेंगे. तो association. B means books. A for association, B means books. आदमी जो है ना वो बुक से पहचाना जाता है. What type of books you are reading and what are all your friends. From that we can understand what type of person he is. So that's why GIGO principle is there. Garbage in, Garbage out. good in, Good out. good out. ये GIGO principle दिमाग में रखो क्या आपको लेना है. And C means it's a very important principle where we can make our mind stable by chanting meditation. ये chanting जो है ना, ये मंत्र जो है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है, दिस इज नॉट अ जस्ट जैसे हमने पानी 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 पिया ऐसा नहीं है. दिस इज अ ट्रांसेंडेंटल वर्ड विच गिव्स अस इंटरनल नरिशमेंट एंड ब्रिंग अस इनटू द अल्फा लेवल मेटाबॉलिज्म. ये दिमाग में रखो. अल्फा लेवल मेटाबॉलिज्म मीन्स which makes ourself into the brings us into the stability. समझ में आया? So ये करना बहुत है. And D for diet. So on this basis we need to, and ultimately environment avoiding unfavorable ambience and all, we need to lead our life. A for Association. B for Books. C, Chanting. D. Diet. अभी these are all details है आगे जाके. I will not lead on to that. So I am just opening the forum now here to ask the questions from your end. Any comments or any addition you want to? किसी को कुछ भी क्वेश्चन रहेगा जनरल. डायग्राम देखा राजेश नोबल तो उसमें हमने असर्टिव देखा था एक बार, तो उसका मतलब क्या है? Assertive means the one who is forceful, who is convinced, who is forceful. Passionate activity है उसके अंदर. Forceful, convinced with the principle. Principle है उसके पास, but he has a forceful with conviction. रूल डालना है, करना है, ये वो लीडर हो गया. तो वो सबऑर्डिनेट्स को ना, because he is convinced, he has that ability to convince others and get it done from others because of the principle. So that's why Raj Rishi जो है, assertive means he has a principle with the forceful management, he get it done. Would be glad if you could share that PPT with us. PPT तो मैं शेयर करूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं. आपको उसका लेक्चर मैं आपको शेयर करूंगा. आप शेयर उसको आप मैंने जो आई एम जस्ट रिपीटेड द सेम लेक्चर व्हाट हैज बीन गिवन, बिकॉज वन इज आवर मेंटर राधेश्याम दास. ही इज अ IIT गोल्ड मेडलिस्ट एंड ही हैज ट्रेन्ड अस आल्सो इन आवर अर्ली ईयर्स एंड टिल टुडे इज माय मेंटर. सो उन्होंने अभी तक नियर अबाउट लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया है एंड फ्रॉम दैट नियर अबाउट 40,000 बहुत अच्छे फिक्स हो गए. एंड ट्रैवल्स अक्रॉस द ग्लोब. छोटा सी इतने हैं लेकिन वेरी डायनामिक है, very dynamic, and he is from South India and he has cultivated youth preaching into the very different level he has brought. So I will share definitely the lecture today with some of them, we can take from them. और आप हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, दोनों शेयर करता हूँ. You hear that please. Very important. Thank you. Yeah.